नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बच्चों के पोषण और स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि पोषण और स्वच्छता क्या होती है और बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होती है तथा इसका पालन किस तरह किया जा सकता है और ये एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। पोषण क्या होता है? हमारे शरीर द्वारा भोजन और अन्य पौष्टिक पदार्थों का सेवन पोषण कहलाता है, जैसे हर प्रकार के फल और सब्जियां, विभिन्न प्रकार के अनाज, दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन। पोषण की जरूरत हर शरीर के लिए अलग अलग होती है। बच्चों की बढ़ती आयु और गतिविधियों के साथ साथ पोषण की जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को समझें। पोषण बच्चों के लिए जरूरी क्यों? यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना बच्चों में किसी भी प्रकार का विकास मुमकिन नहीं। अच्छा स्वास्थ्य शरीर के विभिन्न अंगों को ठीक से काम करने, किसी भी चीज के बारे में सोचने, समझने और काम को करने में मदद करता है। पोषण बढ़ते आयु वाले बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चों के शरीर और मस्तिष्क का तेजी से विकास हो रहा होता है। बच्चे बहुत से कौशल सीखते हैं और कक्षा में कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जो उनके समग्र विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। यह सब करना अच्छे स्वास्थ्य के बिना नामुमकिन है और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषित आहार के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आइए अब समझ लेते हैं कि बच्चों के शरीर में पोषण की कमी, जिसे कुपोषण भी कहते हैं, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। बच्चों के शरीर में कुपोषण का परिणाम। बच्चों के जीवन में कुपोषण के निम्नलिखित गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे कि कुपोषित बच्चों को पढ़ने में, कुछ याद करने में, कुछ नया सीखने में और समझने में काफी परेशानी होती है। कुपोषित बच्चे हर समय बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से वे आंगनवाड़ी तक आने में सक्षम नहीं हो पाते, जो कि बच्चों के पढ़ने, लिखने और उनके विकास में बहुत बड़ी बाधा बनती है। कुपोषण की वजह से बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आ जाती है। बच्चे हर समय थकान महसूस करते हैं। बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव की वजह से बच्चे आंगनवाड़ी में होने वाली मजेदार गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। आइए आगे समझ लेते हैं कि किस तरह बच्चों में कुपोषण को दूर किया जा सकता है। स्वस्थ शरीर का मतलब स्वस्थ जीवन। स्वस्थ शरीर जीवन की पूंजी होती है और यह पूंजी संतुलित आहार के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक संतुलित आहार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन का सेवन होता है, जिसमें शामिल होता है दाल, चावल, रोटी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसम के अनुसार पाई जाने वाली सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, फल, दूध और दूध से बनी सामग्री जैसे दही, लस्सी, पनीर आदि। यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक ही कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। अगर बच्चा स्वच्छ नहीं रहेगा तो स्वस्थ भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्वच्छता शरीर को हानिकारक कीटाणुओं से बचाती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार नहीं पड़ते और उनके शरीर का पोषण, जो उन्हें भोजन के द्वारा मिला हुआ होता है, उनके शरीर में ही रहता है और उन्हें रोज बढ़ने में मदद करता है। तो आइए समझ लेते हैं कि स्वच्छता क्या होती है। स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छता का मतलब अच्छी आदतें और प्रथाएं जो बीमारियों को रोकती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाती हैं। स्वच्छता प्रणालियों में शामिल होता है रोज नहाना, साफ और धुले हुए कपड़ों को पहनना, साबुन से हाथों को धोना, समय समय पर बाल और नाखून काटना, खाना बनाने में साफ सफाई बरतना, साफ पानी का इस्तेमाल करना, पानी को साफ बर्तन में रखना, शौच की जगह को साफ रखना, शौच के बाद अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धोना, कूड़ेदान में कूड़े को डालना,
और अपने आसपास के माहौल को साफ रखना आदि। स्वच्छता जरूरी क्यों? स्वच्छता का अभ्यास करने से बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ होता है। शरीर को साफ रखने से हानिकारक कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों से रोकथाम होती है, जिसकी वजह से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, जो बच्चों की बढ़ती आयु के साथ साथ होने वाले विकास को बढ़ाने में भी मदद करता है। बच्चों में काम के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास बना रहता है। सबसे पहले गीला हाथ, फिर होगा साबुन का साथ, फिर होगा साबुन का साथ। झाग बनाओ, झाग बनाओ, झाग बनाओ, झाग बनाओ। आगे पीछे लॉक लगाओ, आगे पीछे लॉक लगाओ। नाखूनों को रगड़ो, नाखूनों को रगड़ो। गोल घुमाओ, गोल घुमाओ, गोल घुमाओ, गोल घुमाओ। गोल घुमाओ, गोल घुमाओ, गोल घुमाओ। साफ पानी में हाथ को धो, साफ पानी, साफ पानी में हाथ को धो। फिर हवा में हाथ सुखाओ। जागरूकता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि वे बच्चों और बच्चों के माता पिता में पोषण को लेकर जागरूकता फैलाएं। उन्हें यह बताएं कि पोषण बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और यह कौन कौन से खाद्य पदार्थ में शामिल होता है तथा इसे किस तरह जीवन में अपनाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माता पिता में यह जागरूकता जगाएं कि बच्चों को दिन में 4 से 5 बार समय समय पर खाना पीना चाहिए, ताकि उनमें काम करने की, खेलने की ऊर्जा बनी रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह ध्यान में रखें कि खाना साफ सफाई से बना हुआ हो और साफ बर्तनों में परोसा गया हो। बच्चे भोजन करने से पहले अपने हाथों को धोकर खाना खाने बैठें और भोजन करने के बाद हाथों को फिर से धोएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शौच की निरंतर रूप से सफाई रखें और साथ ही बच्चों को यह भी बताएं कि वे शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। यह बहुत जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी और उसके चारों तरफ साफ सफाई रखें और बच्चों के माता पिता को भी अपने घर और अपने आसपास की जगहों में सफाई रखने को कहें। बच्चे आंगनवाड़ी में नहाकर, कंघी करके, दांतों का मंजन करके और साफ कपड़े पहनकर आएं। SRF फाउंडेशन आशा करता है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य और स्वच्छता की सभी प्रणालियों को अपने जीवन में अपनाएंगी और साथ ही बच्चों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करेंगी तथा बच्चों और उनके माता पिता में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता भी फैलाएंगी। धन्यवाद।